सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं सोनू सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जीके बाई सोनू सिंह चौहान में। आज हम अपन बात करेंगे राजस्थान की लोक कला संस्कृति के बारे में कि राजस्थान की जो कल्चर है उस लोक कला संस्कृति के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिलेबस की कि राजस्थान की लोक कला संस्कृति का सिलेबस क्या रहता है। लोक कला संस्कृति आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक कला संस्कृति। तो मैं आपको राजस्थान की लोक कला संस्कृति एवं इतिहास विषय का अध्ययन करवाऊंगा। तो सबसे पहले लोक कला संस्कृति जब अपन पढ़ते हैं तो लोक कला संस्कृति का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान में किसी भी वैकेंसी के अंदर राजस्थान की लोक कला संस्कृति का वेटेज वर्तमान में ज़्यादा रह रहा है। तो राजस्थान की लोक कला संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। अध्ययन की दृष्टि से अपन राजस्थान की लोक कला संस्कृति को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है समाज, एक क्या आता है? सामाजिक समाज, दूसरा आता है धर्म और तीसरा आता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला और चौथा अपन अध्ययन करें तो आएगा लोक संस्कृति। क्या आएगा? लोक संस्कृति। लेकिन लोक संस्कृति का जो टॉपिक है वो समाज के अधीन, समाज का जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द आता है। लेकिन अपन अध्ययन की दृष्टि से अपना जो टॉपिक है कल्चर का उसको इस भागों में बांटेंगे, 4 भागों में: समाज, धर्म, स्थापत्य और लोक संस्कृति। तो समाज में सबसे पहले निवास करती हैं जातियां। क्या निवास करती हैं? जातियां। अपने यहाँ टॉपिक है जनजातियां। कौन सा टॉपिक है? जनजातियां। एक टॉपिक आएगा जनजातियां। जनजातियों के अलावा समाज में क्या प्रचलित है? रीति रिवाज। क्या प्रचलित है साहब? रीति रिवाज। इसके अलावा समाज के जो चीजें होंगी, इस समाज में रीति रिवाज के अलावा जो टॉपिक होगा, समाज में कौन सी जो प्रथाएं हैं उनका प्रचलन। समाज की प्रथाएं, समाज की प्रथाएं। इसके अलावा समाज में जो आते हैं संस्कार, कौन से आते हैं? संस्कार। समाज की पहचान होती है वेशभूषा से। किससे होती है? वेशभूषा से। इसके अलावा टॉपिक आएगा खान पान। कौन सा आएगा? खान पान। एक टॉपिक आता है आभूषण। कौन सा आता है? आभूषण। ये सभी जो टॉपिक हैं हम पढ़ेंगे समाज के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? समाज में। धर्म की बात करें तो हम पढ़ेंगे लोक देवता। जिन लोगों ने भारत के या राजस्थान के धार्मिक क्षेत्र में योगदान दिया उनको पढ़ेंगे लोक देवता। उसी प्रकार राजस्थान में महिलाओं की भूमिका बहुत अग्रणी रही तो अपन टॉपिक पढ़ेंगे लोक देवी। एक टॉपिक आता है लोक संत का। कौन सा टॉपिक आएगा? लोक संत का। इसी प्रकार ये 3 जो टॉपिक हैं वो धार्मिक में आएंगे: लोक देवता, लोक देवी और लोक संत। और संतों के द्वारा जो नियम बताए गए या जो उनके द्वारा संप्रदाय चलाए गए उनको पढ़ेंगे। तो संत और संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? संत और संप्रदाय, जिसमें हम हिंदू संत भी पढ़ेंगे, जैन संत भी पढ़ेंगे और मुस्लिम संत भी पढ़ेंगे। तो धर्म में कौन सा टॉपिक है? लोक देवता, लोक देवी, लोक संत। ठीक है ना। स्थापत्य में क्या पढ़ेंगे अपन? दुर्ग। दुर्ग के साथ एक टॉपिक आता है महल। महल के साथ में आएगी हवेलियां। क्या आएंगी? हवेली। हवेली के अलावा आती है छतरी। छतरी के अलावा आती है बावड़ी। इसके अलावा टॉपिक आता है राजस्थान में मंदिर। यहाँ से सवाल लगभग वर्तमान एग्जाम में सवाल आ रहा है। वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी वैकेंसियां हो रही है उनमें मंदिर से सवाल आ रहा है। कहाँ से सवाल आ रहा है? मंदिर से। इसके अलावा जो पढ़ी जाएंगी मस्जिदें। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में मस्जिद और मकबरे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में मस्जिद और मकबरे। लोक संस्कृति में अपन बात करें तो लोकगीत, सबसे पहला लोक नृत्य, इसके अलावा लोकगीत। एक टॉपिक आता है लोक गायन शैली। लोक गायन शैली। एक टॉपिक कौन सा आएगा? लोक गायन शैली। इसी प्रकार आएगा लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र। इसी प्रकार आएगा लोक नाट्य। कौन सा आएगा? लोक नाट्य। इसके अलावा आएंगी लोक कलाएं। क्या आएंगी? लोक कलाएं। ये टॉपिक है। एक टॉपिक आएगा चित्रकला। क्या आएगा? चित्रकला। तो लोक कलाएं, चित्रकलाएं। और अगला जो टॉपिक बचेगा वो आपका बचेगा, अगला टॉपिक आएगा आपका चित्रकला। कौन सी कला आएगा? चित्रकला। एक टॉपिक आपकी आएगी राजस्थान की बोली और साहित्य। कौन सा टॉपिक आएगा? बोली और साहित्य। और वर्तमान में राजस्थान के जो रीट का जो पेपर हुआ 3rd ग्रेड का, उसके अंदर टॉपिक आया साहित्यकार।
कौन सा टॉपिक आया? साहित्यकार। तो ये राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक है आपके सामने। लगभग काफी टॉपिक है। एक टॉपिक है जातियां, दूसरा है जनजातियां, रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कार, वेशभूषा, खान पान, आभूषण। क्या है सब? आभूषण। लोक देवता, लोक देवी, लोक संत, संप्रदाय और स्थापित कला में दुर्ग है, महल है, हवेली है, छतरी है, बावड़ी है, मंदिर है, मस्जिद है, मकबरे। लोक नृत्य, लोकगीत, लोक गायन शैली, लोक वाद्यंत्र, लोक नाट्य, लोक कलाएं और चित्रकलाएं। इसके अलावा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आएगा अपना, वो टॉपिक आएगा बोली, साहित्य, चित्रकला और साहित्यकार। ये सभी टॉपिक मैं आपको क्रमशः राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होती हैं उन एग्जामों में जो जितने भी सवाल आते हैं उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूं। तो अपन किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो जो की जाती है वो देवी देवता के आशीर्वाद से की जाती है। तो अपना सबसे पहले जो सबसे प्रारंभिक टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का लोक देवता। कौन सा टॉपिक होगा? राजस्थान का लोक देवता। अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता की। तो सबसे पहला टॉपिक है, एक एक कॉपी में नोट्स की तरह लिखना है। अपने को एक एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको। तो टॉपिक का नाम है लोक देवता। क्या नाम है? लोक देवता। राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों में लोक देवता के बारे में अच्छी तरह से दे रखा है। इसके अलावा हमारे जो सामाजिक रीति रिवाजों में भी लोक देवी देवताओं की चर्चा की जाती है। तो सबसे पहला काम है लोक देवता। अब बात ये उठती, सब लोक देवता कहते किसे हैं? लोक देवता कहते किसे हैं? तो लोक देवता की परिभाषा की अपन बात करें तो सिंपल परिभाषा है कि वे महापुरुष जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और नारी के सम्मान के लिए, कि जिन लोगों ने धर्म की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और नारी का सम्मान, इन तीनों के लिए अपना बलिदान दिया, अपने शरीर का त्याग किया, ऐसे महापुरुषों को हमने लोक देवता के रूप में पूजा। या सिंपल बात करें कि ऐसे महापुरुष जो अपने अलौकिक दिव्य कार्यों के कारण से लोक जनमानस में पूजे जाते हैं, वो महापुरुष क्या कहलाते हैं? लोक देवता। लेकिन हमारी राजस्थानी भाषा में कहावत चलती है, एक दोहा प्रचलित है, उस दोहे का नाम है धर जाता धर्म पलटता, धर जाता धर्म पलटता और त्रिया पड़ती ताव, त्रिया पड़ती ताव। धर जाता धर्म पलटता, त्रिया पड़ती ताव। तीन दिहाड़ा त्यागरा, तीन दिहाड़ा त्यागरा, तीन दिहाड़ा त्यागरा। कहीं राखा कहीं राव, कहीं रंका कहीं राव। ये हमारे एक दोहा आता है राजस्थानी भाषा के अंदर कि धर जाता धर्म पलटता, कि धर जाता धर्म पलटता, त्रिया पड़ती ताव। कि मातृभूमि यानी धर यानी धरती, मातृभूमि की रक्षा के लिए धर्म पलटता। जब जब धर्म के हानि हुई है, अधर्म का प्रचार हुआ है, तब तब लोगों ने धर्म की स्थापना के लिए। और त्रिया पड़ती ताव, कि जब नारी के सम्मान के, नारी जब एक अबला नारी अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए जब पुकारती है, उस समय धर्म, धरती, मातृभूमि, धर्म और नारी, इन तीन के लिए तीन दिहाड़ा त्यागरा, तीन दिहाड़ा त्यागरा, कहीं राका कहीं राव। इन तीन के लिए बलिदान देने वाला व्यक्ति राजस्थान में पूजा जाता है लोक देवता। क्या कहलाता है? लोक देवता। नारी के सम्मान के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जिन जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया, उनके दैविक और अलौकिक कार्यों की बदौलत हम उन्हें क्या पूछते हैं? लोक देवता के रूप में पूछते हैं। अगला जो कंपटीशन का सवाल जो आता है वो आता है पंचपीर। क्या नाम आता है दोस्तों? पंचपीर। अगला जो आता है वो आता है पंचपीर। क्या आता है सर? पंचपीर। मैं थोड़ा सा बोर्ड का कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट दोस्तों, सॉरी। टॉपिक आता है पंचपीर। क्या टॉपिक आता है? पंचपीर। अब सबसे पहला बात ये उठ गई साहब, पंचपीर कहते किसे हैं? कई लगभग गाइडों में कह रखे हैं कि साहब मारवाड़ के 5 लोगों को पंचपीर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ऐसे कुछ लोक देवता हैं या ऐसे कोई महापुरुष हैं जिनकी पूजा, यानी वे लोक देवता, सिंपल बात करें कि वे लोक देवता, वे लोक देवता जिनकी पूजा, वे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करे और मुसलमान भी करे। वे लोक देवता जिनकी पूजा कौन करे? हिंदू और मुस्लिम, यानी जिनकी मान्यता दोनों समाज में, दोनों धर्मों के अंदर, हिंदू और मुस्लिम में, ऐसे लोक देवता कहलाते हैं पंचपीर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पंचपीर। कि जिनकी पूजा हिंदू और कौन करे? मुसलमान।
वो क्या कहलाएंगे? पंचपीर। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पंचपीर। कि जिनकी पूजा हिंदू के साथ कौन करता है? मुसलमान। वो कहलाएंगे पंचपीर। अब इन पंचपीरों में 5 लोग शामिल है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, गरम पोहे। गरम पोहे, अगर ये भी ठीक ना लगे तो एक याद रखना है, गोप्पा मेरा है। अब अपने पास में क्या कंपटीशन का समय है, तो कंपटीशन के टाइम के अंदर समय कम रहता है, विद्यार्थी शॉर्ट ट्रिक मांगते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक शॉर्ट ट्रिक है, गोप्पा मेरा है। क्या है साहब दोस्तों? गोप्पा मेरा है। कि वे महापुरुष जिनकी पूजा हिंदू के साथ में कौन करे? मुसलमान। वो महापुरुष क्या कहलाएंगे? पंचपीर। क्या कहलाएंगे दोस्तों? पंचपीर। और पंचपीरों में कितने हैं? 5। गो से गोगा जी। गो से कौन है? गोगा जी चौहान। गो से कौन है साहब दोस्तों? गोगा जी चौहान। और पासे कौन आएगा? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। पासे क्या आएगा दोस्तों? पाबूजी राठौड़। और मेहा से क्या आएगा? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। में से क्या आएगा? मेहाजी मांगलिया। और रा से क्या आएगा दोस्तों? रामदेव जी। कौन आएंगे? रामदेव जी। और है से आएंगे हड़बूजी सांकला। क्या आएंगे? हड़बूजी सांकला। तो याद रखना, लोग 5 लोग देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और कौन करते हैं? मुसलमान। अब दोस्तों क्या हुआ कि ये जो 5 लोग देवता हैं, इनका जन्म स्थान मारवाड़ क्षेत्र में है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र। जैसे गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। हमारे यहाँ कोई भी वैवाहिक कार्य होता, कोई भी शुभ कार्य होता ना, तो हमारी माता जी या हमारी दादी जी या हमारे जो भी पूर्वज थे, वो एक दोहा बोला करते थे। क्या बोला करते थे? दोहा। तो सुनना, वो इनके लिए था कि पाबू हड़बू रामदेव। कि पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। कि पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। और 5 पीर पधारियो। 5 पीर पधारियो। 5 पीर पधारियो। गोगा जी गेहा। गोगा जी गेहा। ये राजस्थानी भाषा में साहब दोहा चलता है साहब। और राजस्थानी भाषा का ये दोहा अपने पंच पीरों की परिभाषा को परिभाषित करता है। कि पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव मेहाजी मांग लिया। कि पाबू हड़बू रामदेव मेहाजी मांग लिया। 5 पीर पधारियो गोगा जी गेहा। और ये 5 पीर, आप 5 पीर को पधारना है। और किसके साथ पधारना है? गोगा जी के साथ में। और इन 5 पीरों की पूजा हमारे यहाँ राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, ये राजस्थान का जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे 5 पत्थर रख दिया जाते थे। और इन 5 पत्थरों को ही पंचवीर मानकर, इन 5 पत्थरों को ही पंचवीर मानकर इसकी क्या करते थे? अपने पूजा। पीले चावल यही दिया करते किसी शुभ कार्य के। तो सबसे पहला है कि पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। 5 पीर पधारियो गोगा जी गेहा। आजकल क्या हो गया? इस पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया, 5 पीर पधारियो गोगा जी गेहा के स्थान पर अब कंपटीशन का समय है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? इसलिए अपन ने इसका 100 ट्रिक बना दी याद करने के लिए। और वो ट्रिक बनाई गोपा मेरा। क्या ट्रिक बनाई दोस्तों? गोपा मेरा है। क्या बनाइए? गोपा मेरा है। जहां भी हो एक बार मेरे साथ बोलोगे, गो से गोगा जी। क्या बोलोगे? गो से गोगा जी। अरे बोलो जोर से, गो से गोगा जी। बार बार बोलने से याद होगा। पा से पाबू जी। पा से पाबू जी। में से मेहा जी। में से मेहा जी। रा से रामदेव। रा से रामदेव। और है से हड़बू जी। है से हड़बू जी। एक बार जहां भी हो दोस्तों बोलना अपने साथ में, गो से गोगा जी। गो से गोगा जी। पा से पाबू जी। में से मेहा जी। रा से रामदेव। रह से हड़बू जी। तो आप चाहो तो इस लाइन को बोल सकते हो और आप चाहो तो इसको बोल सकते हो। जमाना कंपटीशन का है, 100 ट्रिक का है, इसलिए ये दोहा बोला करो। बोलो पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव में हाजी मांग लिया। में हाजी मांग लिया। 5 पीर पधारियो। 5 पीर पधारियो गोगा जी गेहा। तो हमारे इन 5 लोक देवताओं को कहा जाता है मारवाड़ के पंचपीर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इनको मारवाड़ के पंचपीर क्यों कहा गया? तो देखिए, इनका जो जन्म स्थल था वो मारवाड़ था। क्या था दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र। जैसे गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा गांव चूरू। कहाँ हुआ? ददरेवा गांव चूरू। इसी प्रकार से पाबू जी का जन्म हुआ कोल्लू गांव जोधपुर। कोल्लू गांव जोधपुर। इनके गांव में बने मुख्य मंदिर को कहते हैं मंड, इसलिए इस गांव का नाम हो गया कोल्लू मंड। क्या हो गया दोस्तों? कोल्लू मंड। इसी प्रकार हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो बुंडेल गांव है।
कौन सा गांव है? बुंडेल गांव। और बुंडेल गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर है। बुंडेल गांव कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। इसी प्रकार रामदेव जी का है। इसी प्रकार किसका है? रामदेव जी का जन्म स्थल बाड़मेर जिला है। इसी प्रकार मेया जी का जन्म स्थल जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। सिंपल मैं बात करूं तो ये सारा जो क्षेत्र आ रहा है, कौन क्षेत्र आ रहा है? ये जोधपुर है, चूरू है, नागौर है, बाड़मेर, ये सारा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? मारवाड़ इलाके में। इसीलिए इनका जन्म जब मारवाड़ क्षेत्र में हुआ तो लोगों ने कह दिया मारवाड़ के पंचपीर। ऐसा नहीं है, अगर राजस्थान में अगर और कोई भी क्षेत्र का अगर कोई देवता इसमें शामिल होता तो वो भी पंचपीर में ही शामिल किया जाता। यानी जिनकी पूजा हिंदू करे और कौन करे? मुसलमान। कौन करे साहब? मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, वही लोग क्या कहलाएंगे? पंचपीर। क्या कहलाएंगे? पंचपीर। हमारे यहाँ क्या होता है कि दो बड़े लोग देवता हैं। कितने बड़े लोग देवता हैं? दो। एक का नाम है देवनारायण जी। क्या नाम है साहब? देवनारायण जी। और एक का नाम है तेजा जी। क्या नाम है साहब? तेजा जी। इनकी मान्यता लगभग राजस्थान के हर गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, देवनारायण जी का और तेजा जी का, ठीक है ना। और इन दोनों की जो पूजा है विशेष रूप से हिंदू द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हिंदुओं के द्वारा की जाती है। अब अपन अगले दिन से एक एक लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।